हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना संडे डीपली हाउस क्लीनिंग रूटीन। तो आज संडे है और आज मैंने सोचा कि क्यों ना घर की पूरी अच्छे से सफाई की जाए, घर को डीप क्लीन किया जाए। तो बस यहाँ पर हो चुकी है उसी की शुरुआत। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपने बेड को ठीक करने से। और काफ़ी दिन हो गए थे, डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी घर की, तो सोचा संडे का दिन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हालांकि संडे के दिन लोग मोस्टली सोचते हैं कि रेस्ट किया जाए, लेकिन रेस्ट तो हम हर संडे ही करते हैं। तो सोचा इस संडे क्यों ना घर को बहुत अच्छे से क्लीन किया जाए। तो सुबह सबसे पहले मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया, क्योंकि जब भी हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इस बीच बच्चों का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इसीलिए बच्चों को नहला धुला के नाश्ता करा दिया है मैंने, और उसके बाद ही जो है मैंने अपने क्लीनिंग का जो काम है वो स्टार्ट किया है। और बारी बारी से सारे रूम की जो है बेडशीट मैं ठीक करूँगी, वहाँ के जो पिलोज़ हैं उनको ढंग से लगाऊंगी। और ये वाले रूम का भी मैंने जो है बेड बना लिया है। अब हम चलेंगे अपने मंदिर वाले रूम में। तो आपने पहले देखा होगा कि मेरे मंदिर वाले रूम में जो है कुछ भी नहीं था, खाली था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने वहाँ पर एक तख्त लगा लिया है। तो ऐसा होता है कि जब कभी बच्चों का मन करता है खेलने का, इस रूम में बच्चों के टॉयज़ भी हैं, मंदिर भी है, तो बच्चे यहीं पर बैठ के खेलते हैं। तो बस यहाँ पर भी मैं बेडशीट लगा लूँगी। और ये वाले रूम का हाल बच्चों ने बहुत ज़्यादा बुरा किया हुआ है, क्योंकि पूरे जो टॉयज़ हैं ना उनके, वो इसी रूम में बिखरे हुए हैं। तो फटाफट से जो है ना इसको भी समेट लेते हैं। तो हाउस की डीप क्लीनिंग के लिए हमें वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम डेली नहीं कर सकते हैं, चाह के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो ये वाली जो क्लीनिंग होती है वो मंथ में एक बार की जाती है। तो इसीलिए मैंने आज का दिन रखा है ये वाली क्लीनिंग करने के लिए। तो ये वाला बेड भी ठीक हो चुका है, ये रूम भी ठीक हो गया है। तो टीवी के आगे ये जो टेबल है, इसमें थोड़ा बहुत सामान रहता है जो डेली यूज़ का सामान होता है, जैसे कि ऑयल वगैरह, और यहाँ पर रिमोट रखे रहते हैं, तो बच्चे इनको भी फैला देते हैं। तो इनको भी हमने सही कर लिया है। और साथ ही साथ अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर सोफ़े वगैरह थोड़े बहुत ख़राब थे, ज़्यादा नहीं थे, तो वो मैंने सही कर लिए हैं। टेबल वगैरह जो है ना सारी मैंने क्लीन कर ली है। अब सबसे पहले बारी आती है घर के सारे खिड़की दरवाजे क्लीन करने की। तो खिड़की दरवाजे बहुत दिन से गंदे हो रहे थे, क्योंकि आंधी आ रही है, कभी बारिश आ रही है, छींटे पड़ते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर सर्फ से जो है मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया है, और उसके बाद वाइपर की हेल्प से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। और जिस तरीके से मैं क्लीन कर रही हूँ, अगर आपके घर में भी इसी तरीके से शीशे के दरवाजे हैं तो आप क्लीन कर सकते हैं। वाइपर से बहुत अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाता है। ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, और जब गर्मी हो तो फिर पूछिए मत। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी मुझे, लेकिन ये क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो एक एक करके इसी तरीके से मैं अपने सारे रूम के जो है खिड़की दरवाज़ों को क्लीन करूँगी। तो खिड़की के बाहर की साइड जो है मैंने सर्फ से क्लीन की है, और अंदर की साइड को मैं क्लीन करूँगी कॉलिन से। तो साथ ही साथ मैंने एक सूखा कपड़ा भी अपने पास लेकर रखा था, क्योंकि शीशों पे जब हम सूखा कपड़ा मारते हैं ना तभी उनके दाग धब्बे हटते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले रूम की जो है खिड़की भी क्लीन हो चुकी है, दरवाजे भी क्लीन हो गए हैं, और जब सब कुछ क्लीन क्लीन सा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं क्लीन करूँगी हमारे ड्राइंग रूम की बैल्कनी, क्योंकि जब मैंने खिड़की साफ़ की और दरवाजे साफ़ किए तो काफ़ी सारी मिट्टी जो है निकल चुकी है, और वो मिट्टी पैरों की हेल्प से जो है रूम पे आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बैल्कनी को बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तो एक पोर्शन जो है वो मेरा साफ़ हो जाएगा।
पर वाइपर की हेल्प से मैं पूरी बालकनी को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि वाइपर की हेल्प से बालकनी बहुत अच्छे से सूख जाती है। तो चलिए, ये वाला जो ड्राइंग रूम का काम था निपट गया है। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन की तरफ। तो ये जो किचन का दरवाज़ा है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इस तरफ जो है ज़्यादा हवा भी नहीं चलती है और ज़्यादा बारिश भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये वाला जो दरवाज़ा है ना किचन की तरफ का, वो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, क्योंकि अंदर की साइड से ना कभी कभी पानी वानी की छींटे इसमें पड़ते रहते हैं। तो फटाफट से जो है मैं इस वाले दरवाजे को भी क्लीन कर लूँगी। साथ में ये जो विंडो है किचन की, इसको भी क्लीन कर लेंगे। और ये जो छोटे वाइपर होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं और इनसे बहुत अच्छे से ना क्लीनिंग हो जाती है। तो मुझे ये पर्सनली शीशे साफ़ करने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। तो जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है वहाँ वहाँ पर मैंने अच्छे से जो है क्लीन कर लिया है। और अब मैं धो लूँगी किचन की बालकनी को भी। तो इस बालकनी को मैं बहुत कम धोती हूँ, क्योंकि यहाँ पर रखी हुई है मेरी मशीन, और मशीन के नीचे बार बार पानी जाता है ना, तो मशीन ख़राब हो जाती है। वैसे भी ये ख़राब ही है, अभी तक जो है ठीक नहीं हुई है। अब थोड़े दिन बाद इसको भी ठीक कराना है। तो बालकनी आज धोनी ज़रूरी है, क्योंकि दरवाज़ों से बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी निकली हुई है। तो बस यहाँ पर भी मैंने अच्छे से बालकनी क्लीन कर ली है, और इस बालकनी के लिए मैंने अलग से जो है वाइपर रखा हुआ है। और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम की बालकनी में। तो सबसे पहले यहाँ की जो ये रेलिंग है मैंने उसको क्लीन कर दिया है, और साथ ही साथ अब ये जो दरवाजे हैं इन्हें भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। साथ ही यहाँ की जो खिड़कियाँ हैं वो भी क्लीन कर दूँगी। और ये वाले रूम की जो बालकनी है ये मैं हर 2 दिन में धोती हूँ, और कभी कभी तो डेली भी धोनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर एसी चलता है ना, तो सारा पानी जो है बालकनी में आ जाता है, और धूल मिट्टी भी सबसे ज़्यादा इसी वाली बालकनी में आती है। तो इस वाली बालकनी को भी मैंने वाइपर की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, और आधे से ज़्यादा काम जो है वो मेरा निपट चुका है। तो बढ़ते हैं किचन की तरफ। और किचन में जो हमने ऊपर की तरफ ये लाइट्स लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें धूल हो रही है। तो जब से किचन का काम हुआ था ना, तो ये वाली लाइट्स क्लीन नहीं की किसी ने भी, और आज मुझे ये लाइट्स क्लीन करनी थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं यहाँ पर सीढ़ी में चढ़ी हुई हूँ, और जब आप कभी कभी इस तरीके से क्लीनिंग करते हो ना ऊपर ऊंचाई में, तो डर लगता है। तो यहाँ पर पहले तो मुझे 5 मिनट स्टेबल होने में लगे, कि मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था सीढ़ी की हेल्प से भी। लेकिन फिर फाइनली जो है मैंने इन लाइट्स को भी क्लीन कर दिया। तो गीले कपड़े की हेल्प से जो है ना मैं इनको क्लीन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा जो है इसमें धूल लगी हुई थी, और हाथ जो है ना ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और यहाँ पर मेरी हेल्प करा रही थी वंशिका, तो वो गीला कपड़ा जो है ना मुझे दे रही थी। तो मैंने अपने साथ 2 जो है गीले कपड़े रखे हुए थे, तो एक से मैं पोंछ रही थी, फिर वंशिका को बोल रही थी कि इसको अच्छे से धो के मुझे दो। और अब बारी आती है पंखे क्लीन करने की। तो हॉल के जितने भी पंखे हैं वो मुझे क्लीन करने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो धूल थी वो इन्हीं पंखों में थी। तो यहाँ पर भी एक एक करके मैंने जो है पंखे क्लीन कर लिए हैं, और इस टाइम तक मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, पसीने आ रहे थे, और साथ में जो है ना हाथ में भी दर्द शुरू हो गया था। लेकिन ये होता है कि जब आप किसी काम को करने के लिए लगते हो, उसको निपटाने की सोचते हो ना, तो वो हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पंखा क्लीन कर लिया है। अब 2 पंखे रह जाएंगे, जिन्हें मैं फटाफट से जो है क्लीन कर लूँगी। जितनी भी क्लीनिंग थी वो मेरी हो चुकी है। अब बारी आती है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। तो पंखों से बहुत सारी धूल निकली है, और साथ में खुद के भी गीले पैर आए हैं, तो पूरा घर जो है गंदा हो गया है। तो फटाफट से पूरे घर में जो है झाड़ू लगा लेंगे।
वाला काम करते करते ना मुझे दिन के 3 बज गए थे। वैसे मैंने लेट ही शुरू किया था ये सारा काम, क्योंकि बच्चों को सुबह नाश्ता वगैरह देने में टाइम हो ही गया था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ये सारा काम करते करते। लेकिन होता ये है कि जब आप इस तरीके से अपने घर को क्लीन करते हो ना, तो क्लीन करने के बाद जो रिलैक्स मिलता है ना, उसके तो कहने ही क्या, उसकी बात ही कुछ और होती है। एक अलग सी जो है ना शांति मिलती है कि चलो आज हमने पूरे घर की बहुत अच्छे से जो है सफाई कर ली है। और ये देखिए कितनी धूल मिट्टी निकल रही है घर से। और साथ में बच्चे ना आधी गंदगी मचा के रखते हैं, बिस्किट खाते हैं तो पैकेट वहीं पर फेंक देते हैं, सब कुछ ऐसा ही रहता है। तो फटाफट से झाड़ू लगा लिया है। अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इस टाइम तक, तो मैंने सोचा वाइपर से ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो फटाफट से वाइपर की हेल्प से पूरे घर में जो है मैं पोछा भी लगा लूँगी। और पोछा लगाने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं हाथ से पोछा लगाऊंगी, लेकिन इतना सारा काम करते करते, इतनी सारी क्लीनिंग करते करते मुझ में इतनी जान नहीं बची कि मैं हाथ से पोछा लगाऊं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज वाइपर से ही लगा लेते हैं। तो बहुत अच्छे से वाइपर से भी क्लीन हो जाता है। सबसे शुरुआत में मैं वाइपर से ही पोछा लगाया करती थी, उसके बाद मैंने अपना मैजिक मॉप ख़रीदा, लेकिन उससे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 1-2 दिन तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ पर देखिए मैं बाद में बैठ ही गई, थोड़ा सा जो धूल थी वो नहीं निकल रही थी, तो मैंने कहा चलो बैठ के ही लगा लेते। और यहाँ पर जो है मैंने पूरे घर में अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, पूरे घर को साफ़ कर दिया है। और इसी के साथ जो है मैं अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।